हेलो बच्चों आज हम क्लास 12 के कैलकुलस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज क्या है और हम लॉग लिख के डिफरेंशिएशन कब और क्यों सॉल्व करते हैं, तो आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। देखो मैंने इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। क्या? इफ द एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का एक्सपोनेंट भी क्या हो अगर फंक्शन हो। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल, किसी एक्सपोनेंट का बच्चों क्या देखो, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का एक्सपोनेंट भी क्या हो, क्या अगर फंक्शन हो ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का, और फंक्शन इज प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ मैनी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शन का क्या हो, देखो डिवीजन हो या उसका प्रोडक्ट हो, तो क्या लिखा है मैंने, देन इट्स डेरिवेटिव कैन डिटरमाइंड बाय टेकिंग लॉग। तो बच्चों ऐसे केस में हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग लॉग। बच्चों देखो मैंने जो बात यहाँ पर बोली है उसकी रिस्पेक्ट में मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू दी है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर x साइन एक्स दी है, y इज इक्वल टू, अगर हम x की बात करें क्योंकि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स की बात करें तो ये एक फंक्शन है, और अगर हम साइन एक्स की बात करें तो ये भी एक फंक्शन है। अगर हम x की बात करें तो ये भी एक क्या है, फंक्शन है, और साइन एक्स की बात करें तो ये खुद में एक क्या है, फंक्शन है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों यही बात यहाँ पर लिखी है ऊपर कि इफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन, किसी एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखा है कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में ये दोनों चीजें जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर और बेस, ये दोनों के दोनों क्या हो, फंक्शन हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग लॉग। बच्चों हम इसमें सेकेंड साइड को क्या ले लेते हैं, सेकेंड साइड को लॉग ले लेते हैं, और फिर दोनों साइड में लॉग के थ्रू हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम तीन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर हमने कहीं पर लिखा है लॉग, कहीं पर अगर लिखा है लॉग a इंटू बी, कहीं पर बच्चों लिखा है लॉग a इंटू बी, तो लॉग a इंटू बी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b। बच्चों ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर कहीं पर log a इंटू बी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ये बच्चों इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कहीं पर लिखा हो log a अपॉन b, तो log a अपॉन b के बच्चों क्या होता है, हो जाएगा log a माइनस log b। बच्चों अगर ये याद रखना, अगर इनटू में है तो प्लस में हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन में है तो किस में हो जाएगा, हाँ किस में हो जाएगा, log a माइनस log b के फॉर्म में, यानी आप कह सकते हो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से। बच्चों अगर इस तरह से लिखा हुआ है log a टू द पावर b, तो ऐसे केस में बच्चों b जो इसकी पावर है वो कहाँ जाती है आगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b log a। क्या लिख सकते हैं, b log a। बच्चों इसमें कुछ बातें और भी याद रखनी है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है log a प्लस b, तो log a प्लस b को बच्चों log a प्लस log b हम नहीं लिख सकते हैं। मैंने काफी केसेस में देखा है कि बच्चे log a प्लस b को ऐसा लिख देते हैं, log a प्लस log b। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं लिखना है, अगर ऐसा आपने लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या मैंने ऐसा भी देखा है कि कभी कभी बच्चे ऐसा लिख देते हैं log a होल पावर b इज इक्वल टू b log a। बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा।
बच्चों देखो मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये सिर्फ a की पावर b आ रहा है। अगर होल पावर b है तो हम इसको b log a नहीं लिख सकते हैं। बच्चों इस बात को आपको समझना होगा कि आप ऐसा लिखा है तो आप इसको इन दोनों केस में चेंज नहीं कर सकते हैं। हम उनके लिए इन तीनों केस का यूज करेंगे। अगर log a इंटू बी लिखा है तो log a इंटू बी बच्चों क्या होगा, log a प्लस log b। log a अपॉन b लिखा है तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। और log a टू द पावर b लिखा है तो क्या हो जाएगा, b log a। बच्चों आइए चलते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमारे पास है 5.5। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5। और बच्चों देखो मैंने कहा ना हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, एक ऐसा एक्सपोनेंट होना चाहिए जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन हो। तो बच्चों आइए चलते हैं, या दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो या जो है वो डिवीजन में हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसका है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 3x। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला काम करना है इसको क्या लेट करना है y। इसको हम क्या कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे y। क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तीन अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, तीन अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है। बच्चों अगर दो होता तो आराम से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर तीन दिया है या तीन से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसको सबसे पहला हम क्या लिखेंगे y, और फिर क्या लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों साइड में log ले लेंगे। तो ऐसा लिखेंगे स्टेटमेंट टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। तो दोनों साइड का बच्चों अगर हम log लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा log y, ये वैल्यू क्या हो जाएगी log y। और बच्चों जब यहां पर log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log इन ब्रैकेट cos x इंटू cos y, सॉरी cos 2x इंटू cos 3x। अब बच्चों देखो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले जो बताए थे उनमें से यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है क्या, कि log a इंटू बी। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है log a b c। तो log a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log b प्लस log c। बच्चों देखो हमने क्या लिख दिया, अगर ये वैल्यू को हमने क्या कंसीडर कर लिया फॉर टाइम बिन a, और ये b और ये क्या हो गया c। तो देखो क्या log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। तो बच्चों मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले की देखिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, क्या फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log b प्लस log c। तो बच्चों देखो मैंने जब ये कंडीशन या ये फॉर्मूला अपने क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया तो हम यहाँ पहुंच गए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों साइड को एक्स से क्या कर देंगे, दोनों साइड को एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बच्चों अगर हम इसको एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, हमें क्या मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट log y इज इक्वल टू डी एक्स इन ब्रैकेट log cos x प्लस डी एक्स इन ब्रैकेट log cos 2x प्लस
डी डी एक्स इन ब्रैकेट लॉग कॉस 3x। तो बच्चों आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और बच्चों देखो cos y, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो cos y का क्या हो जाएगा? y, क्योंकि बच्चों इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 1/y। वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में करते तो वैल्यू 1/y आती। अगर हम इस यहाँ पर x लिखा होता और इसको x के रिस्पेक्ट में करते तो वैल्यू 1/x आती। लेकिन यहाँ पर dy लिखा, log y लिखा है और हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1/y और फिर dy अपॉन dx। अब बच्चों बारी आई log cos x। तो log cos x में बच्चों अगर हम log x के बाद जो ये cos x लिखा है इसको t मान ले तो log t का क्या हो जाएगा? 1/t, यानी 1/cos x हो जाएगा। इनटू अगर हम cos x का करें बच्चों तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। हमारी ये वैल्यू आ गई। सेकेंड टाइम बच्चों जब हम इसको t मान लेंगे, इसको हम t मान लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? log t, और log t का क्या? 1/t, और t की वैल्यू कितनी इस बार है? cos 2x। ये फिर cos 2x का करेंगे बच्चों तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। और जब 2x का करेंगे बच्चों, जब 2x का करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2। फिर देखिए बच्चों मैंने इसके थर्ड पार्ट का अगर हमने इसको क्या मान लिया, देखिए इस पूरे को क्या मान लिया? t, तो log t क्या हो जाएगा? 1/t, यानी 1/cos 3x। फिर cos 3x का करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 3x। ये वैल्यू आ गई। और फिर हमें किसका करना होगा? 3x का। तो बच्चों जब 3x का करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या? 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और बच्चों हमें यही इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देना है। क्या वैल्यू हो जाएगी? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y बच्चों अपॉन में है इसके साथ तो y कहाँ चला जाएगा? इनटू में। तो हम क्या लिख देंगे? y इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 10x प्लस माइनस बच्चों 2 लिखा तो हमने 2 लिख दिया। साइन 2x अपॉन कॉस 2x तो क्या हो जाएगा? 2 tan 2x। और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए प्लस माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइन 3x अपॉन कॉस 3x। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 3x। और बच्चों अगर और सिंप्लीफाई करके इसको हम लिखें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? y। और y बच्चों है क्या? y क्या था? y था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और बच्चों देखो माइनस तो हमने माइनस एक बार कॉमन ले लिया तो हमारी अंदर वैल्यू क्या आ गई? हमारी वैल्यू क्या बची अंदर? 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। और बच्चों यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सी सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, बच्चों देखो बुक में y नहीं लिखा है, इसको हम y कंसीडर करेंगे हर एक पार्ट में। तो क्या लिखा? y इज इक्वल टू अंडर रूट y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। बच्चों देखो क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देख के आप एकदम मत डरना, क्योंकि ये जैसे ही लॉग लोगे ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों देखो क्या लिखा है हमारा? y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। तो बच्चों हम पहला लाइन क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग
टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बच्चों देखो हमने दोनों साइड में अगर लॉग लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग y इज इक्वल टू लॉग लॉग। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इस पूरे की होल पावर बच्चों लिख सकते हैं 1/2। अब बच्चों देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास log a टू द पावर b है तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, b log a। क्या लिख सकते हैं बच्चों, b log a। तो देखो बच्चों इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, log a टू द पावर b। तो ये b जो पावर है 1/2 ये बच्चों कहाँ जाएगी, आगे, और आगे जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/2 log इन ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या है, इसको अगर हम एक वैल्यू मान लें पूरे को और इसको दूसरी वैल्यू मान लें, अगर इस पूरे को हमने a मान लिया और इस वैल्यू को b मान लिया तो log a अपॉन b क्या होता है बच्चों, log a अपॉन b। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ log, हमने इतने को क्या मान लिया a, तो log a अपॉन b क्या होता है बच्चों, ये होता है log a माइनस log b। तो देखो इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, इतनी वैल्यू को हमने क्या कंसीडर कर लिया a, और इतनी वैल्यू को बच्चों क्या कंसीडर कर लिया b। तो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी log y इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, ये a है तो ये हो जाएगा log a और a की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 log a माइनस log b। और बच्चों log b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log और b कितना बच्चों, b है x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। बच्चों इतनी वैल्यू है। अब देखो हम और कैसे लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, बच्चों देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट log a इंटू b। तो बच्चों log a इंटू b क्या हो जाता है, log a इन प्लस log b माइनस, बच्चों देखो यहां पर भी तीनों इंटू में तो हम क्या लिख देंगे इनको, माइनस log a इंटू b इंटू c क्या हो जाएगा बच्चों, log a प्लस log b, और b कितना है x माइनस 4 प्लस log c, और c कितना है x माइनस 5। बच्चों ये वैल्यू हमें मिल रही है सिंप्लीफाई करने पे। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और बच्चों ऐसा करने पे देखो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हम क्या लिखेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे log y का तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/y। बच्चों मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2। और बच्चों देखो हम जब log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x। तो log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1। और बच्चों देखो सेकेंड टाइम जब इसका हम करेंगे x माइनस 1 का, तो -1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। प्लस बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से log t, और log t क्या होता है, 1/t। तो बच्चों देखो कि क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 2। और बच्चों जब सेकेंड टाइम हम x माइनस 2 का करेंगे तो x माइनस 2 में 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और x का 1 हो गया। माइनस बच्चों जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू हो जाएगी 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का करेंगे बच्चों 1 आ जाएगा। बाहर माइनस, हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस इसका करेंगे बच्चों तो हो जाएगा x माइनस 4, और लास्ट वैल्यू का हो जाएगा 1/x माइनस 5। और बच्चों ये हमें क्या मिला, डिफरेंशिएशन मिला किसका, इस स्टेप का। तो देखो हम इसको और सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं, हम बच्चों इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। बच्चों इसके साथ जो है ये अपॉन में है तो ये y इंटू में चला जाएगा, y/2 इन ब्रैकेट। और बच्चों इस पूरी वैल्यू को आप ऐसे ही लिख दो तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। और बच्चों अब आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें अब आप y की वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए dy अपॉन dx, और y कितना था बच्चों, हमारा y कितना था, देखो y की वैल्यू ये दी हुई है। तो हम यहाँ पर इनटू में y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। बच्चों हमने इसकी वैल्यू रख दी इंटू 1/2 आगे लगा है। तो देखो y/2 इन ब्रैकेट बच्चों ये सारी वैल्यू लिख दीजिए, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। और बच्चों यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो सी स्टूडेंट, हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। बच्चों देखो यहाँ पर एक फंक्शन हमारा log x है, दूसरा फंक्शन क्या है, cos x। तो किस फॉर्म में आ रहे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहे हैं। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में बच्चों हम log लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम y कंसीडर कर लेंगे, और फिर पुराना काम टेकिंग log बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो बच्चों देखो दोनों साइड में हम log लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log y इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट log x पावर cos x। अब बच्चों देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log a टू द पावर b। बच्चों देखो log a टू द पावर b और log a टू द पावर b है ना, तो log a टू द पावर b का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, b log a। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं
बच्चों देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log y इज इक्वल टू, बच्चों ये cos x कहाँ पर है, हमारा पावर में है, तो ये कहाँ जाएगा आगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी cos x इंटू log इन ब्रैकेट log x। और बच्चों अब देखो हम आसानी से दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। और बच्चों देखो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ, बच्चों देखो यहाँ पर इसको हम फर्स्ट वैल्यू मान लेंगे और इसको सेकंड, तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखिए हमने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू क्या है हमारी, log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ddx ऑफ log इन ब्रैकेट log x इनटू cos x। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने देखो ddx ऑफ log y, और सेकेंड टाइम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों देखो, तो ये हमारी फर्स्ट फंक्शन हमारा ये और सेकेंड ये, तो हम क्या कर देंगे, दो वैल्यू हो गई ना, और दो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट कर दिया, और ऐसा करें तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हम बच्चों आइए सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x। बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू log x प्लस, बच्चों जब हम डिफरेंशिएशन log x का करेंगे तो log x को फर्स्ट टाइम हम क्या मानेंगे, t, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t, यानी वैल्यू क्या जाएगी 1/log x। और सेकेंड टाइम बच्चों जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू cos x। बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट माइनस साइन एक्स इंटू log x प्लस cos x अपॉन x log x। और बच्चों हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू रख देंगे और फिर हमारा क्या जाएगा आंसर, तो y की वैल्यू रखने पर देखिए हमारा आंसर क्या जा रहा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, और y की बच्चों वैल्यू क्या है, देखिए y को हमने क्या लेट किया है, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, log x टू द पावर cos x इन ब्रैकेट माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x log x। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x टू द पावर x माइनस टू द पावर साइन x। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे y, और इस बार देखिए ये दो क्वेश्चन बन गया, एक तो हमें x टू द पावर x का जो है डिफरेंशिएशन करना है, और सेकेंड टाइम किसका करना है, a टू द पावर x। यहाँ पर देखिए टू द पावर क्या है साइन x, तो किस फॉर्म में आ रहा है, a टू द पावर x। तो बच्चों आइए दोनों का अलग अलग करते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम एक बार इस वैल्यू को कर लेंगे, सेकेंड टाइम इस वैल्यू को करेंगे, और उसको करने के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला
जब हम फर्स्ट वैल्यू को करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा। हम फर्स्ट वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो हमारी क्या है, हमारी एक वेरिएबल u है, और जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, वेरिएबल v है। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना होगा, हमें u का डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर ऐसे ही v का डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है du अपॉन डी एक्स, फिर dv अपॉन डी एक्स, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। तो बच्चों आइए करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले हम u, और u इज इक्वल टू क्या है, u को हमने क्या माना है, x टू द पावर x। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं u को, जिसको हमने क्या माना है, x टू द पावर x। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में लॉग लेने बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग u इज इक्वल टू x log x। बच्चों ये आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, log x टू द पावर x करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, x log x। और अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू आएगी 1/u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 देखिए du अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी u इंटू x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा प्लस log x। और बच्चों हमें जो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखिए dx अपॉन dx करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 इंटू log x। तो बच्चों हमारी du अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है, du अपॉन dx, u और u है क्या, x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। और बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, du अपॉन dx। अब हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों किसकी, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, v, और v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है 2 द पावर sin x। बच्चों दोनों साइड का फिर से हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग। तो बच्चों देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे लॉग लेने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, log v इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, sin x log 2, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन दोनों साइड का करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x से रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों ये क्या फर्स्ट वैल्यू, ये क्या हो गई log 2 सेकेंड वैल्यू। तो इस पे हम क्या लगा देंगे, इस पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है sin x। तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करते हैं, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट sin x। बच्चों देखो क्या लिखा है, sin x और log 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर जब हम log 2 का करेंगे तो ये क्या है, log 2 है नहीं यहाँ पर ना, तो log 2 एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, देखो कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका क्या हो गया 0 प्लस log 2 इंटू sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, cos x। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v
और v की वैल्यू बच्चों क्या है, 2 द पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट cos x इंटू log 2। और बच्चों हमें देखो u dv अपॉन dx वैल्यू पता लग गई और du अपॉन dx वैल्यू पता लग गई। हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x माइनस 2 द पावर साइन x इन ब्रैकेट cos x इंटू log 2। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Please note down solution of question number 4. Thank you.